ठीक है। तो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉलिक्यूलर फार्मूला, आयुर्वेदिक नेम और कंडेंस्ड फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका आयुर्वेदिक नेम होता है, उसका स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, कंडेंस्ड फार्मूला होता है, और ये चारों का नाम अलग अलग है। आखिर क्यों नाम अलग है, उसका क्या सूत्र होता है, क्या फार्मूला होता है, इसके बारे में बताने जा रहा है। ठीक ना। सबसे पहले आयुर्वेदिक नेम ऑफ कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड होता है उसका आयुर्वेदिक नेम होता है। आयुर्वेदिक नेम ऑफ कंपाउंड। सबसे पहले जानते हैं कि आयुर्वेदिक होता क्या है। आई से इंटरनेशनल होता है, इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से प्योर, ए से अप्लाइड एंड सी से केमिस्ट्री। आई से इंटरनेशनल, ई से यू से यूनियन, पी से प्योर, ए से अप्लाइड एंड सी से केमिस्ट्री। इसको हम सेंटेंस के रूप में लिखते हैं, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका अर्थ होता है कि इस नाम से, आयुर्वेदिक नाम से हर जगह इसको जाना जाता है। ठीक है। आयुर्वेदिक नेम ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, और उसके बाद आता है कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला। ये टॉपिक क्लास 10th, 11th, 12th एंड अदर कोई भी कंपटीशन इंस्टीट्यूट के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला कंपाउंड है मीथेन। मीथेन हो गया आयुर्वेदिक नेम। ठीक है। इसका फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4। आयुर्वेदिक नेम हो गया मीथेन, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा CH4। एक कार्बन रहेगा 4, हाइड्रोजन होता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक। स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका हो जाएगा, कार्बन बीच में रहेगा और सिंगल बॉन्ड से चारों हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड होगा। ठीक है। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा। इसका कंडेंस्ड फार्मूला भी यही होगा, CH4, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है। दूसरा आता है इथेन।
इसका मोलिकुलर फार्मूला होता है C2H6 और इसका स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि C2 है तो 2 तो C रहेगा, 6 है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, क्योंकि इसके पास 4 वैलेंसी है, एक वैलेंसी कार्बन के साथ अटैच करता है और 3 वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ ही अटैच करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH और यहाँ भी आ जाएगा H। इसको हम कंडेंस फार्मूला के लिख सकते हैं, क्योंकि 2 C है, एक 2 C आपस में सिंगल बॉन्ड के से अटैच है और ये कार्बन है तो CH3, ये कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है और दूसरा कार्बन के पास क्या है, 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, इसलिए हम इसको CH3 लिख सकते हैं। ये मेरा कंडेंस फार्मूला हो गया, ये हमारा स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया, ये हमारा मोलिकुलर फार्मूला हो गया और ये मोलिकुल का नाम हो गया। ठीक है, 3 प्रोपेन, ये हमारा आयोपैक नेम हो गया प्रोपेन का। इसका फार्मूला होता है C3H8। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला होगा, C3 है इसलिए 3C, तीनों C आपस में सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच रहेगा, बॉन्डेड रहेगा। अब इसके पास 3 वैलेंसी बच जाता है, इसके पास 2 वैलेंसी बच जाता है, इसके पास 3 वैलेंसी बच जाता है। तो ये क्या करेगा, कार्बन के साथ अपना बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये भी क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ, यहाँ भी हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ भी हाइड्रोजन रहेगा। अब इसका कंडेंस्ड फार्मूला हमको लिखना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3, क्योंकि C है 1 2 3, 3 H से ये बॉन्डेड है। ठीक है, ये बीच वाला है तो CH2 है, तो यहां हम लिखेंगे इसको CH2, फिर क्या है CH3 है यहाँ लास्ट वाला, तो हम इसको CH3 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है ब्यूटेन। ब्यूटेन, इसका मोलिकुलर फार्मूला होता है C4H8। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, जो कार्बन 4 ठो है, 1 2 3 4, बीच का प्रत्येक कार्बन जो है ये 2 वैलेंसी कार्बन के साथ अटैच करता है। ठीक, इसमें भी क्या होगा, 3 हाइड्रोजन लगेगा, इसमें 2 ही हाइड्रोजन लगेगा, क्योंकि 2 जो वैलेंसी है 2 कार्बन के साथ वो पूरा कर रहा है। ठीक, इसमें भी 2 ही हाइड्रोजन लगेगा और इसमें 3 हाइड्रोजन लगेगा। यानी पहला कार्बन क्या है, 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। ठीक है, एक कार्बन के साथ, और दूसरा कार्बन क्या है, ये कार्बन दोनों कार्बन के बीच अटैच है सिंगल बॉन्ड के द्वारा, और 2 वैलेंसी बच जा रही है इसको, तो 2 वैलेंसी के लिए वह 2 हाइड्रोजन ले लिया और ये भी 2 हाइड्रोजन ले लिया और 2 वैलेंसी कार्बन के साथ अटैच है और ये हमारा क्या हो गया, 3 हाइड्रोजन के साथ। तो इसका हम कंडेंस फार्मूला कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 फिर CH2 फिर CH3। ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका है, CH3 CH2 का करके हम इसको स्क्वायर कर देंगे और फिर यहाँ पर CH3 लेंगे। इस प्रकार से भी कंडेंस फार्मूला हमको हर जगह मिलता है। ठीक है, तो समझ रही है, अभी आई है, ये क्लास 10th में पढ़ना है। कुछ बच्चे का डिमांड था कि हमको मोलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला और कंडेंस्ड फार्मूला, इसका हिंदी होता है संघनन, है ना, संघनन। ठीक है,
या संगठित, ठीक। तो उसका कुछ डिमांड था, इसके बारे में बता रहे हैं क्योंकि बताना जरूरी है। ये कंपाउंड का नेम हो, सब नाम हो गया। हम पढ़े हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, बहुत सारा होता है, ठीक। अच्छा, उसका फॉर्मूला क्या होता है? मीथेन का CH4 होता है, इथेन का फॉर्मूला C2H6 होता है, ठीक है। प्रोपेन का C3H होता है, C3H8। ब्यूटेन का C4H, सॉरी गलती हो गई, ठीक ना, C4H10 होता है, ठीक। C4H10। अब यहां पर ध्यान देना है कि C3H8 है प्रोपेन में, कार्बन मिथेन में क्या CH4 है, यानी एक C होगा, हाइड्रोजन की संख्या 4 होगी, ठीक है। इसमें ध्यान दो, ठीक ना। इथेन क्या C2H6 है, यानी C 2 होगा, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 6 होगा, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन इधर हो गया, 3 हाइड्रोजन इधर हो गया कार्बन के, और बीच का जो शेयर ये वैलेंसी है, ये दोनों कार्बन आपस में सिंगल सिंगल बॉन्ड से एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर पूरा कर रहा है, इसलिए इसका CH3 और CH3 होगा। प्रोपेन का क्या हो गया? C3H8 है, तो C3H8 है, इसका मतलब C 3 होगा और कार्बन की संख्या 8 होगी, तो 3 2 5 3 8 हो गया। ये कार्बन 3 के साथ 3 H के साथ अटैच है, इसलिए CH3 हो गया। फिर बीच का कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, इसलिए CH2 हो गया। और लास्ट कार्बन जो है 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच, इसलिए हम यहाँ पर CH3 लिख दिए, ठीक है। ये कंडेंस फार्मूला हो गया। अब ब्यूटेन में आता है, ब्यूटेन तो आपका हो गया C4H10, ब्यूटेन का ये सूत्र होता है, मोलिकुलर फार्मूला होता है, ठीक। तो फर्स्ट कार्बन क्या है? 3 का हाइड्रोजन के साथ अटैच है, इसलिए CH3 हो गया। सेकेंड कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, इसलिए CH2 हो गया। फिर थर्ड कार्बन क्या है? 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, इसलिए CH2 हो गया। और लास्ट कार्बन क्या है? 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, इसलिए CH3 हो गया। इसको लिखने का एक और तरीका है, जो CH3 CH2 होल CH3, तो होल करने का अर्थ होता है कि C2 हो जाएगा, H 4 हो जाएगा, ठीक ना। इस तरीका से भी हमको कहीं कहीं देखने को मिलता है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं, मिटाना होगा, मिटा दे, लिखने के लिए तो लिखा ही जाएगा। ये जरूरी है। ब्यूटेन हो गया पेंटेन, पेंटेन हो गया, इसका सूत्र होता है फॉर्मूला C5H12, ठीक। C5H12 इसका मोलिकुलर फार्मूला होता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला 1 2 3 4 5 है। H12 है, तो यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ 3 होगा। कितना हो गया गिन के देखो तो? 3 2 5 2 7 2 9 3 12 हो गया, ठीक ना। इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। यहाँ मेरा हाइड्रोजन लगेगा, हर जगह हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है। अब इसका कंडेंस्ड फार्मूला क्या होगा? पहला कार्बन है, तो 3 हाइड्रोजन से अटैच है, इसलिए हम इसको CH3 लिखेंगे। दूसरा कार्बन है, 2 हाइड्रोजन से अटैच है, इसलिए CH2 होगा। तीसरा कार्बन है कि 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, इसलिए CH2 होगा यहाँ भी। तीसरा कार्बन भी क्या है? 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, इसलिए CH2 होगा। और तीसरा कार्बन क्या है? 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच, इसलिए CH3 होगा। इसको लिखने का एक और तरीका है, CH3 लिख दिए हम, ठीक। फिर यहाँ पर CH2 होगा, तो CH2 कितना है? 1 2 3 है, तो होल 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर CH3 हो जाएगा। ये भी क्या है? कंडेंस्ड फार्मूला ऑफ पेंटेन, ठीक है। यानी C5 है और H
12 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अच्छा, उसके बाद आता है हेक्सेन, ये 5 नंबर पर है, ये 6 हेक्सेन। हेक्सेन इसका होता है C6H14, यानी इस मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो कार्बन 6 होगा, H हमारा 14 होगा, ठीक है। इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एच कितना है, 14 है, 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3, 3 6 और 8, कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है। लिख रहिएगा, यहां भी एच लगेगा, यहां भी एच लगेगा, ठीक, हर जगह एच लगेगा। एच लगेगा। अब इसका कंडेंस्ड फार्मूला हमको बनाना है, तो पहला कार्बन क्या होगा, CH3, दूसरा हो जाएगा CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, CH3। इसको और तरीका से लिख सकते हैं, CH3 CH2 होगा, कितना है, 1 2 3 4, तो होल 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर CH3 हो जाएगा। यह मेरा कंडेंस्ड फार्मूला हो गया, ठीक। अब चलते हैं हेप्टेन, 7 नंबर पर आता है हेप्टेन। हेप्टेन इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C7H16, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, सब नीच लगेगा। अब C6H16 है, तो इसमें क्या है, 16 होगा, सब नीच लगेगा। इसका कंडेंस्ड फार्मूला क्या होगा, CH3 CH2 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 CH2, 1 2 3 4 5 6 CH3, ठीक है। ये मेरा कंडेंस्ड फार्मूला हुआ, इसको और तरह से लिख सकते हैं, CH3 CH2, 1 2 3 4 5 5, फिर CH, ठीक है। ये फार्मूला हो गया, है ना। उसके बाद आता है, इसको मिटा दे, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, ठीक है। मोलिकुलर फार्मूला, ये हमारा जो भी होगा आयोटैक नेम होगा, ठीक है। ये मोलिकुलर फार्मूला, सबका मोलिकुलर फार्मूला अलग होता है। जल का मोलिकुलर फार्मूला, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर फार्मूला, जितना भी कंपाउंड है सबका मोलिकुलर फार्मूला होता है, उसका नाम होता है, जो नाम है मोलिकुलर फार्मूला है। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आता है, और इसका कंडेंस्ड फार्मूला आता है, और कंडेंस्ड फार्मूला का यूज हर जगह है, यहाँ पर पूछेगा तभी बताना है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, और हर बुक में इसका उपयोग हर जगह, ठीक है।
एट, ऑक्टेन, C8, H18 होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3, ठीक है। 3 3 6 ठीक, 8 10 12 14 16 18, ठीक है। इस सब में क्या होगा, सब में एच लगेगा, सब में एच लगेगा। इसका कंडेंस फॉर्मूला क्या हो जाता है, CH3 CH2 फिर CH2 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 1 2 3 4 5 6, फिर CH2 फिर CH2 फिर CH3, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, चलो CH, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसको लिखने का और तरीका हो सकता है, CH3 हो जाएगा, फिर CH2, कितना CH2, 1 2 3 4 5 6 है, फिर CH हो गया, ठीक है। इस प्रकार ये कंडेंस फार्मूला है, और पूछता है इसी के आधार पर, ध्यान दो, डॉट स्ट्रक्चर पूछता है इसका, है ना, ये बताना है। जब आगे पढ़ोगे तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड जो होता है इसी के आधार पर निकाला जाता है। अगर इसमें पूछा जाए तो टोटल क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, ये मेरा इल्केन है, ठीक, इल्केन। हमको पढ़ना है इल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में सब सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक। तो इसको जानेंगे, उसके बाद हम सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, इसके बारे में हमको जानकारी होगी, ठीक। इसको मिटाते हैं, कुछ हम लिख देते हैं जो कि याद कर लीजिएगा। मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12, हेक्सेन C6H14, ठीक है। हेप्टेन C7H16, ऑक्टेन C8H18, नोनेन C9H20,
डिकेन C10 H22 अनडिकेन, ठीक ना। C11 H24 दो डिकेन, यह आता है C12 H26, है ना। ट्राइडिकेन ट्राइडिकेन C13 H28 टेट्राडिकेन C14 H13 तीसरा, ठीक। पेंटाडिकेन C15 H32, ठीक है। ये क्या है, सबका आयुर्वेद के नेम है, ये सब आयुर्वेद के नेम है, ये आयुर्वेद के नेम है। ये सब मोलिकुलर फार्मूला है, ठीक है। ये सब मोलिकुलर फार्मूला है, ये सब मोलिकुलर फार्मूला है। अब अपने से क्या करना है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है, ठीक है, और उसका कंडेंस्ड फार्मूला भी बनाना, ठीक। अगर जहां आपका कोई ट्रबल हो तो फिर हमको बताना, ठीक है। चलो आज इतना ही, ठीक। नेक्स्ट, हाँ आज इतना ही, नेक्स्ट कल, ठीक है।